अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना, तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला इब्लीस का फसाना, यानी इब्लीस जो शैतान मरदूद है, आज उसका वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ। इब्लीस कितना इबादत गुज़ार था, इब्लीस का नाम क्या था हैं, और वो क्या करता था। जब मरदूद नहीं हुआ था, उसके गले में लानत का तौक नहीं डाला गया था, तो उससे पहले वो क्या करता था। सुने, शुरू से लेकर आखिर तक इस वाक़े को सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों से ये कहूँगा, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि ये वाक़या कुछ अजीब व गरीब है, और इसको शेयर करें इंशाअल्लाह। सुने, मैं शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्लीस का फसाना। कौम जिन्नात में एक बुज़ुर्ग जिसका नाम अज़ाज़ील मशहूर था। ये इब्लीस का नाम जो है अज़ाज़ील था, ठीक है जी हाँ। फ़िलहकीकत वो बड़ा इबादत गुज़ार और अल्लाह ताला का नहायत फर्मबरदार था। चुनांचे वो चारों दौर में, जिनकी मुद्दत पूरे 1,24,000 साल की होती है, यानी जो आपने इससे पहले वाला वीडियो सुना है, 4 दौरों में, चारों दौर जो गुजर चुके हैं, ये 5वें दौर में जिन्नात हैं, ठीक है। ये भी जिन्नात में से है, क्योंकि आग से पैदा किया गया है, ठीक है। नहायत नेक नफ्सो इताअत शार रहा और तमाम कौम से छुप छुप कर खुलूस के साथ इबादत इलाही किया करता था। कौन? इब्लीस, अज़ाज़ील, शैतान। जब जिन्नात तबाह कर दिए गए और बकिया उनके जजीरों की तरफ भगा दिए गए, तो फ़रिश्तों ने उस नेक निहाद यानी अज़ाज़ील के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सिफारिश की और अर्ज़ किया कि खुदावंदा, अगर तू उस नेक नफ्स बंदे को आसमान पर बुला ले, तो हम भी उसकी इबादत की जोश व खरोश से फ़ायदा हासिल करें। ये फ़रिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जी हाँ, और बेहतर है कि ऐसा मुतीअ फरमाबरदार शख्स हमारी जमात में शामिल कबूल कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबस्सुम फरमाते हुए फ़रिश्तों की सिफारिश अज़ाज़ील के हक़ में कबूल की, यानी जो फ़रिश्तों ने दुआ की थी उस अज़ाज़ील के लिए, उस इब्लीस के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन फ़रिश्तों की दुआ को कबूल किया और अज़ाज़ील को आसमान अव्वल यानी पहले आसमान पर ले आने का हुक्म दिया मेरे रब ने। चुनांचे फ़रिश्ते उसी वक्त अज़ाज़ील को हाथों हाथ आसमान पर ले गए, जहाँ उसके जोश व खरोश की इबादत देखकर दूसरे आसमान के फ़रिश्ते मुल्तजी हुए कि अल्लाह, ऐसा आबिद हमारे पास रहे तो नहायत अच्छी बात हो। चुनांचे दूसरे आसमान के फ़रिश्तों की दुआ और उनकी सिफारिश अज़ाज़ील के हक़ में कबूल हुई, यानी दूसरे आसमान के फ़रिश्तों ने भी दुआ की। अल्लाह ने उन फ़रिश्तों की भी दुआ कबूल की और उसको दूसरे आसमान पर ले आने का हुक्म हो गया, और दूसरे आसमान के फ़रिश्ते उसे हाथों हाथ दूसरे आसमान पर लेकर चढ़ गए। मगर आया अज़ाज़ील की इबादत रोज़ बरोज़ तरक्की ही करती जा रही थी। अब आप ये वाक़या पूरा सुने, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा। और साथ ही उसका मर्तबा भी बढ़ता चला जा रहा था, और फ़रिश्ते भी उसके ज़िक्र व शुग़ल पर अश अश करते थे। गर्ज़ के अज़ाज़ील अपनी इबादत के सबब रफ्ता रफ्ता फ़रिश्तों की सिफारिश से 7वें आसमान पर पहुँच गया। नेज़ ये भी एक रिवायत में आया है कि हर एक आसमान पर उसने 10-10 हज़ार साल तक जोश व खरोश से इबादत की। ख़ुलासा ये है कि जब 7वें आसमान पर इब्लीस पहुंचा और उसने इंतहा दर्जे की जोश व खरोश से इबादत की, तो रिज़वान जन्नत यानी जन्नत का दरोगा देखकर बारगाह खुदावंदी में मुल्तजी हुआ कि अगर ये बुज़ुर्ग जन्नत में रोकर हुजूर की इबादत बजा लाए तो अच्छा हो। यानी जन्नत के दरोगा रिज़वान ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए, ये जन्नत में रह कर के तेरी इबादत करे तो और भी अच्छा हो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के दरोगा रिज़वान की सिफारिश कबूल फरमाई, और अब ये मुबारक सूरत व नेक सीरत 7 आसमानों से माफ़ोक जन्नत में पहुंच गया। समझे, यानी कि पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक पहुंचा, उसके बाद अब ये जन्नत में भी पहुंच गया। यहाँ ये भी मालूम कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत 7वें आसमानों से ऊपर और अर्श मुअल्ला के नीचे कायम फरमाई। यानी जन्नत जो है
वो सातों आसमानों के ऊपर अर्श मुअल्ला के नीचे कायम फरमाई है। और दोज़ख जो है अल्लाह ने बनाई है तो दोज़ख सातों ज़मीनों के नीचे तहतुसरा में बनाई है। जी हाँ, बस अज़ाज़ील यानी इब्लीस अपनी आदत के मुवाफिक जन्नत में इंतहाई इबादत करने लगा। बल्कि यहाँ एक नई एजाज़ी बात और हासिल हो गई। यानी इन बातों से ये पता चलता है, एक बात ही साफ ज़ाहिर होती है, वो ये है कि फ़रिश्तों को ज़िक्र इलाही की तालीम व तलक़ीन भी शुरू कर दी। यानी फ़रिश्तों को ज़िक्र इलाही की तालीम और तलक़ीन भी शुरू कर दी। मलाइका उसकी इबादत और उसकी नसीहत से बेहद मसरूर होते और बहुत कुछ इस्तिफ़ादा करते रहे। उसके बाद मलाइका की ख्वाहिश पर यानी फ़रिश्तों की ख्वाहिश पर याक़ूत सुर्ख़ का मिंबर मुल्लाए आला या अर्श मुअल्ला के नीचे अज़ाज़ील के लिए बिछाया गया, जहाँ बैठकर वो अज़ाज़ील यानी इब्लीस तमाम मलाइका को ज़िक्र इलाही सुनाता और मजलिस वाज़ क़ायम करता रहा। चुनांचे अज़ाज़ील के पंदो नसाइह सुनने के लिए इस कदर मलाइका जमा होते थे, उनकी गिनती सिवाय खुदा की कोई नहीं जान सकता। यानी कि जब वो वाज़ करता था अज़ाज़ील जन्नत में बैठ कर के, तो उसके वाज़ को, उसकी तकरीर को, उसकी गुफ्तगू को जन्नत के अंदर फ़रिश्ते सब बैठकर सुना करते थे। और इतनी तादाद में हुआ करते थे कि उनकी तादाद सिर्फ़ रब जानता है कि कितने मलाइका होते थे, जिससे तमाम मलाइका उसकी तस्बीह और नसाइह गुनाहों से बेहद मुस्तफ़ीद होते रहे। इसीलिए एक शायर लिखता है, इश्क़ है ज़िक्र इलाही से उन्हें, बेशक इश्क़ है ज़िक्र इलाही से उन्हें, कोई उसका नाम ले और ये सुने। ज़िक्र हक़ है इन फ़रिश्तों की हयात, ज़ाकिरों के ये लगे रहते हैं साथ। ख़ुद जनाब मुस्तफ़ा का कौल है, ज़िक्र हक़ है उनकी वो मतलूब है बेशक। यानी फ़रिश्ते हर वक्त ज़िक्र इलाही की मजलिस तलाश करते फिरते हैं। फिर जहाँ कहीं वो पाते हैं कि ज़िक्र इलाही हो रहा है, ज़मीन से आसमान तक तहबते इस कदर जमा हो जाते हैं कि आसमानी दुनिया तक उनकी कसरत पहुँच जाती है। फिर जब वो ज़िक्र की मजलिस ख़त्म हो जाती है तो ये फ़रिश्ते हुज़ूर खुदावंदी में पहुँचते हैं। यानी कि जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो इब्लीस का जन्नत के अंदर वाज़ करना, उसके वाज़ करने से ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि अगर दुनिया के अंदर भी अल्लाह के बंदे अगर उसके ज़िक्र की मजलिस को सजाते हैं ना, तो मलाइका अल्लाह के फ़रिश्ते दुनिया पर आकर के उस ज़िक्र की यानी उस महफ़िल के ज़िक्र को समाअत करते हैं। खुदा ताला अपने ज़ाकिरीन का मर्तबा बढ़ाने के लिए उनसे दरियाफ़त फरमाता है, कहाँ से आते हो? तो मलाइका अर्ज़ करते हैं, जब दुनिया में आते हैं ना, कोई अगर ज़िक्र करता है, कोई जलसा करता है, तो फ़रिश्ते आते हैं तो अल्लाह फरमाता है कहाँ से आते हो? तो मलाइका अर्ज़ करते हैं कि तेरे ज़ाकिरीन बंदों के पास से आते हैं। फिर फरमाता है मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह वो तेरा ज़िक्र कर रहे हैं। अब अल्लाह फरमाता है कि मुझे मेरे बंदों ने देख लिया है। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ रब्बे कायनात नहीं देखा, युमिनूना बिल गैब, बग़ैर देखे वो तुझ पर ईमान लाए हैं। अगर वो मेरे बंदे मुझे देख लें तो उनका क्या हाल होगा? अल्लाह फरमाता है अगर वो आप यानी कि तो फ़रिश्ते कहते हैं अगर वो तुझे देख लें तो और ज़्यादा आशिक हो जाएं। अल्लाह फरमाता है अच्छा है फ़रिश्तों, मैं तुमको गवाह करता हूँ कि मैंने उनका ज़िक्र करने वालों और सुनने वालों को सबको बख्श दिया है। अल्लाह फरमाता है। एक फ़रिश्ता अर्ज़ करता है कि अल्लाह उनमें से बाज़ ऐसे बंदे भी मौजूद हैं तेरे जो ज़िक्र इलाही सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने किसी और काम के लिए आ गए थे या शौक़ से नहीं सुन रहे थे, उनकी बख्शिश की निस्बत का क्या इरशाद है? तो अल्लाह फरमाता है उनमें मेरे ख़ास शौक़ से सुनने वाले ऐसे हैं जिनके तुफ़ैल मैंने तमाम अहले मजलिस को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। ज़िक्र मौला में है बख्शिश बिल यकीन, अल्लाह का ज़िक्र करोगे। यानी कि यहाँ पर इब्लीस का भी ज़िक्र चला है, इब्लीस की बात चल रही है, तो वो भी यहाँ पर इबादत की और ज़िक्र की बात चल रही है। दोस्तों, ज़िक्र मौला में है बख्शिश बिल यकीन, आदमी का जिसमें दिल लगता नहीं, दिल लगी अल्लाह से जाती रही, हाय ये क्या हम पे आफत आ गई। सो अगर हैं गाफिलों की महफ़िलें, एक दो हैं ज़ाकिरों की महफ़िलें। दोस्तों, बहुत प्यारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने गौर के साथ सुना तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। अब यहाँ से ये तो ज़िक्र की बात हो गई दोस्तों।
अब आगे होने वाला है कि फ़रिश्तों का उस्ताद ये इबलीस जो है ये फ़रिश्तों का उस्ताद है। जन्नत के अंदर ये सबक दिया करता है, दर्स दिया करता है जन्नत में। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला आगे और सुने। अज़ाज़ील के पैगंबरी में यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। फिर वो जिन्नात जो जज़ीरों की तरफ ढकेल दिए गए थे, यानी सारे जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको नेस्तो नाबूद कर दिया था, ये बचा था वो इसलिए कि ये बहुत बड़ा ज़ाहिद व आबिद था। जी, रफ्ता रफ्ता एक अरसे के बाद ज़मीन पर फैल गए, यहाँ तक कि तमाम ज़मीन पर उनकी बादशाहत हो गई। और अब ये उनका 5वां दौर है। जितने ज़मीन के अंदर जो ज़मीन में इस वक्त जो जिन्नात हैं ये 5वें दौर में ज़िंदा हैं, लेकिन जहालत तो कुफ्र में बेहद डूबे हुए हैं, जिनकी है ये हालत मालूम करके अज़ाज़ील ने हुजूर खुदावंदी में अर्ज़ किया कि अफ़सोस मेरी कौम तोग़यानी और सरकशी में फिर तबाह व बर्बाद हो रही है। अगर हुक्म आली हो तो मैं ज़मीन पर जाऊँ, यानी ऐ अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं ज़मीन पर जाऊँ और अपनी कौम को राह रास्त पर लाऊँ। वहाँ से इजाज़त हुई। चुनांचे अज़ाज़ील हुजूर मलकुल अल्लाम से इजाज़त लेकर मलाइका की एक बहुत बड़ी जमात को अपने साथ लिए हुए पैगंबरी की खिदमत अदा करने के लिए ज़मीन पर नाजिल होता है और अपनी कौम जिन्नात को राह रास्त पर आने की दावत दी और खुदा की इताअत व फरमाबरदारी की तरफ बुलाया। जिनके एक मुख्तसर गिरोह ने उसका कहना माना और बाकी अक्सर और बहुत से उसी तरह नाफरमानी पर अड़े रहे। कौन? जिन्नात, यानी अज़ाज़ील की बात नहीं मानी। अज़ाज़ील अपनी कौम को समझाने के लिए यहाँ पर अल्लाह की तरफ से इजाज़त लेकर के आया। फिर अज़ाज़ील ने एक नेक निहाद जिनको अपना नायब या एलची बनाकर कौम की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर भेजा, जिसको कौम ने शहीद कर दिया और अपनी सरकशी में वो और भी बढ़ गए। जब अज़ाज़ील को ख़बर लगी कि मेरा एलची यानी मेरा भेजा हुआ कासिद कौम के हाथों शहीद हुआ, तो एक दूसरा नायब बनाकर उनकी हिदायत के लिए भेजा। फिर यके बाद दीगरे कई बुजुर्गान कौम को राह रास्त पर लाने के लिए भेजे, मगर कौम ने एक एक करके सबको शहीद कर दिया और अपनी सरकशी इंतहा को पहुंचा दी। जब अज़ाज़ील को ये ख़बर लगी कि मेरे नायब खुदा परस्त एलची एक एक करके सब शहीद कर दिए गए हैं, बेहद गुस्सा आया और उसी वक्त हुजूर रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया कि मुझे कौम सरकश से इंतकाम और बदला लेने की इजाज़त अता फरमाई जाए। वहाँ से अल्लाह ने इजाज़त दे दी उसे। फिर तो अज़ाज़ील ने फ़रिश्तों को साथ लेकर और गैज़ में आकर कौम से ऐसा कताल किया कि अल-अमा वल हफ़ीज़ लाखों मौत के घाट उतार दिया उस अज़ाज़ील ने, उस शैतान ने अपनी कौम को। बाकी जो बचे वो जज़ीरों की तरफ अपनी जानें बचा बचा कर भाग गए। उसके बाद मलाइका की सिफारिश से अज़ाज़ील तमाम रूए ज़मीन का बादशाह बना दिया गया। समझे, यानी कि शैतान जो है पूरे रूए ज़मीन का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बादशाह बनाया और आसमान अव्वल की यानी पहले आसमान की खिलाफत अता की गई और जन्नत की खाज़िनी मरहमत हुई। और अब अज़ाज़ील का ये हाल है कि कभी ज़मीन पर इबादत करता है और कभी आसमान पर जाकर इबादत इलाही में मसरूफ़ है। कुछ ठिकाना है भला एजाज़ का, जो मलाइक की सिफारिश से मिला, तेरा तूती बोलता है हो कहीं, ए अज़ाज़ील अब तेरा सानी नहीं, देखता है तेरी चतवन हर मलक, तू ही तू है बर ज़मीनों बर फलक। यानी कि मलाइका कहते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैंने अज़ाज़ील को रूए ज़मीन का बादशाह बना दिया और उसको पहले आसमान की खिलाफत से नवाज दिया। अब उसका यह हाल है कि कभी जन्नत में जाकर के इबादत करता है, तो कभी आसमान पर इबादत करता है, तो कभी रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत कर रहा है। लेकिन अब यहाँ से वो फ़रिश्तों को सबक और दर्स कब देता है, इंशाल्लाह इससे अगले का वाक़या अब कल इंशाल्लाह वीडियो में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में आप फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।